राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य हम देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह, जो कि कुल क्षेत्रफल का 22.4% है राजस्थान का, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये बहती हैं राजस्थान के कुल 17 जिलों से। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां कुल 17 जिले जो है राजस्थान के उनसे बहती हैं। धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद इनके संपूर्ण भाग पर बहती है। इसके अलावा भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर इनके कुछ क्षेत्रों में बहती हैं। राज्य में बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, चंबल व उसकी शाख नदी आती है। चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वतमाला में मऊ छावनी के निकट जनापाव पहाड़ी, इंदौर जिला, एमपी से। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश चौरासीगढ़ एमपी के पास से चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा तहसील से होता है और मंदसौर की भानपुरा तहसील जो है चौरासीगढ़ वहाँ से ये निकल कर आती है और रावत भाटा तहसील जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ से ये राजस्थान में इंटर करती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के समीप से। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है चंबल की और राजस्थान में 135 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश राजस्थान की 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है नदी। चंबल नदी जो है कुल 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसका समापन मुरादगंज जिला औरैया यूपी के पास यमुना में होता है। चंबल नदी का चंबल नदी के किनारे शहर जो बसे हैं वह है रावत भाटा, केशवरायपाटन, बूंदी और कोटा। चंबल किनारे दुर्ग हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग, शेरगढ़ किला, धौलपुर का। चंबल का प्रवाह होता है वृक्षाकार रूप में यह बहती है। केशवरायपाटन में इसका पाठ अधिकतम होता है और गहराई भी वहीं अधिक है इसकी। चंबल के राजस्थान में प्रवेश के बाद इसमें सर्वप्रथम गुंजाली नदी मिलती है। गुंजाली नदी इसकी शाख बनती है। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है चूलिया जलप्रपात और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़। विश्व धरोहर के लिए नामित जो है राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल। विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों ही जल विद्युत के हैं। सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी चंबल है। कोटा में सर्वाधिक यह कंदराएं बनाती है। वाटर सफारी वाली नदी भी चंबल है। महाकवि कालिदास ने उनके ग्रंथ मेघदूत में चंबल नदी का वर्णन किया है। चंबल नदी इस पर 4 बांध है। गांधी सागर बांध एमपी के मंदसौर में है। फिर राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है। कोटा बैराज कोटा में है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध ये कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देश का चौथा व राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में बनाया गया है। इसका उद्घाटन हुआ था 29 अगस्त 2017 को। जो कोटा में हैंगिंग ब्रिज है उसका, और किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। NH-76 जिसका नया नाम नेशनल हाईवे का नया नाम 27 अब वर्तमान में 27 है, वह वहां से गुजरता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग कौन है? हैंगिंग ब्रिज जो चंबल नदी पर बना है वह। 2009 में निर्माण के दौरान चंबल पुल हादसा हुआ था तो जांच के लिए न्यायमूर्ति निर्मलजीत सिंह कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? न्यायमूर्ति निर्मलजीत सिंह कमेटी। गेमन इंडिया और हुंडई कंपनियों द्वारा निर्माण किया गया है हैंगिंग ब्रिज कोटा का। अब देखेंगे हम गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है मंदसौर में स्थित एमपी में चंबल पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है यह। चंबल पर निर्मित प्रथम बांध भी यह है। इसके उद्घाटनकर्ता नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, और 1960 में इसका उद्घाटन किया था। राणा प्रताप सागर बांध
फरवरी 1970 में इसका उद्घाटन हुआ था। रावत भाटा चित्तौड़ में स्थित है। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। विश्व का सबसे सस्ता बांध है क्योंकि इसमें कम खर्चा हुआ था इसलिए बाकी बांधों की अपेक्षा। बांध के किनारे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावत भाटा बना है और किसके सहयोग से है? कनाडा के सहयोग से राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह भी राणा प्रताप सागर बांध में स्थित है। जवाहर सागर बांध ये बोरावास कोटा में स्थित है। कोटा बैराज इसका उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था 1960 में। कोटा बैराज का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है। कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई है, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर कोटा व बूंदी सिंचाई होती है उन जिलों में, और दाई नहर कोटा, बारां और एमपी में इसमें भी सिंचाई होती है। दाई नहर जो निकाली गई है उसमें 8 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है? 8 लिफ्ट नहरें। चंबल नदी पर सर्वाधिक लिफ्ट नहरें हैं, 10 लिफ्ट नहरें टोटल, जिनमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा बैराज की दाई नहर पर बनी हैं। चंबल नदी पर कोटा बैराज की 8 लिफ्ट नहरें हैं। 6 लिफ्ट नहरें बारां जिले में है, 2 लिफ्ट नहरें कोटा में है, एक लिफ्ट नहर करौली जिले में है और 1 लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर में है। कुल 10 लिफ्ट नहरें हैं। चंबल नदी पर 10 लिफ्ट नहरें हैं। जालीपुरा लिफ्ट कोटा में है, दिगोद लिफ्ट कोटा में है, अंता लिफ्ट बारां में है, अंता लिफ्ट माइनर बारां में है, पंचेल लिफ्ट बारां में है, गणेशगंज लिफ्ट बारां में है, सोरखंड लिफ्ट बारां में है, कचारी लिफ्ट बारां में है, इंदिरा लिफ्ट नहर करौली जिले में। इंदिरा लिफ्ट नहर राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है, 125 मीटर ऊंची है। पीपलदा लिफ्ट ये सवाई माधोपुर की। इस प्रकार टोटल 10 नहरें चंबल नदी पर है और कोटा बैराज से 8 लिफ्ट नहरें निकलती है दाईं ओर से। चंबल नदी राजस्थान और एमपी के बीच 241 किलोमीटर तक भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जल सीमा का निर्धारण करती है। सीमा पर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले अवस्थित हैं। चंबल के बीहड़ों व आसपास के क्षेत्र को राजस्थान में डांग क्षेत्र कहा जाता है। चंबल की सहायक नदियां छोटी कालीसींध, मकेरिया गांव, झालावाड़ व एमपी की सीमा बनाती है, वहां से निकलती है ये। कालीसींध नोनेरा कोटा, सीप नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर में एमपी की तरफ से, मेज नदी सीनपुर बूंदी से मिलती है। चंबल में गुंजाली नदी ये अरनिया चित्तौड़गढ़ में गुंजाली नदी जो है इससे चंबल से मिलती है। बामनी नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। पार्वती पालीघाट सवाई माधोपुर दाएं किनारे पर मिलती है चंबल से। कुराल नदी बूंदी जवाहर सागर के पास से। कुनू नदी मुरैना पठार से एमपी की तरफ से। बनास नदी रामेश्वरम खंडार तहसील सवाई माधोपुर से त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम में चंबल, बनास और सीप नदियां मिलकर। चाकण नदी करमापुर सवाई माधोपुर के पास चंबल से। आलनिया नदी नोटना गांव कोटा। ईज नदी डाबी के पास बूंदी से। गुंजाली, बामनी, ईज, कुराल, मेज, चाकण व बनास नदियां चंबल के बाएं किनारे पर मिलती हैं। शेष नदियां इसके दाएं किनारे पर मिलती है चंबल नदी के।